Hello dear friends, my name is Soni Kumari and I welcome you to my channel Intensive Study. We have been continuing the chapter of rational numbers. हम rational numbers के chapter को continue कर रहे हैं. Rational numbers को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं. Exercise 9.1 का question number 8 है. Fill in the boxes with the correct symbol out of. ये जो symbols हमें दिए गए हैं, हमें इन बॉक्सेस में उन सिंबल्स को फिल करना है. पहला है -5/7 एंड 2/3. हमें इन दोनों को कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -5 है, ये -5/7 है और ये 2/3 है. ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है और ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है. पॉजिटिव रैशनल नंबर हमेशा नेगेटिव रैशनल नंबर से बड़े ही होते हैं. यहाँ पर चाहे -5/7 हो, चाहे -5000/7000 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर ये नेगेटिव है और ये एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होगा. इसी वजह से मैं यहाँ पर ये वाला साइन दिखाऊंगी, यानी 2/3 ग्रेटर है -5/7 से. आते हैं सेकेंड पार्ट पे. -4/5 और -5/7, तो ये दोनों ही नेगेटिव रैशनल नंबर है, यानी एक कंडीशन तो ठीक है. दूसरी कंडीशन क्या है, अब हम कैसे कंपेयर करेंगे. यहाँ पर -4/5 है, यहाँ पे -5/7 है. जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते. तो पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यानी हम एलसीएम फाइंड करेंगे 5 और 7 का. तो एक तो तरीका यह है कि आप ऐसे 5 लिखें और 7 लिखें और फिर एलसीएम फाइंड करें. एक क्या तरीका है, अगर ये 5 है और ये 7 है, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, दोनों ही अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं, तो आप डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए. 5 7 35, तो एलसीएम क्या होगा 35, यानी मुझे इनका डिनोमिनेटर 35 बना देना है. तो पहले मैं -4/5 लिखूंगी, फिर -5/7 लिखूंगी. मुझे यहाँ भी नीचे 35 चाहिए और यहाँ भी 35 ही चाहिए. तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ 35 बनाने के लिए 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा. अगर नीचे 7 से करूंगी तो ऊपर भी 7 से ही मल्टीप्लाई करना है. तो 7 4 होता है 28, और क्योंकि माइनस है तो -28. इस पार्ट पे आते हैं. यहाँ भी मुझे नीचे 35 चाहिए, तो मैं 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी. सिमिलरली ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगी. तो 5 5 होता है 25, और माइनस है तो -25. अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, अब हम कंपेयर कर सकते हैं. ये -25/35 है और ये -28/35 है. तो हमने ये पढ़ा हुआ है इंटीजर्स में भी कि चाहे इंटीजर्स हो चाहे रैशनल नंबर्स हो, जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, और जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है. -25 बड़ा है -28/35 से. अगर ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ कहीं -25/35 होगा, और इससे भी आगे होगा -28/35. हम 0 से जितना लेफ्ट हैंड साइड पे जाते जाते हैं उतनी ही वैल्यू घटती जाती है. तो यानी इससे भी कम वैल्यू है इसकी. -25/35 बड़ा है -28/35 से, और इसी वजह से -5/7 बड़ा है -4/5 से, क्योंकि ये हमें किससे मिला था, ये हमें -5/7 से मिला था. सो वी कैन से -5/7 इज ग्रेटर देन -4/5. अब हमें कंपैरिजन करना है -7/8 में और 14/16 में. यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है. वैसे तो दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसके लिए हम एलसीएम फाइंड करेंगे. 8 और 16 का एलसीएम क्या आएगा. एलसीएम आएगा 16, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में कोई एक डिजिट दूसरे के टेबल में आता है तो वो बड़ा डिजिट ही एलसीएम होता है. 16 8 के टेबल में आता है, इसीलिए 16 ही हमारा एलसीएम है. अब पहले -7/8 लिख लेते हैं, इसके बाद 14/16 लिख लेते हैं. अब यहाँ पर माइनस का साइन यहाँ पर है और यहाँ पर है.
पहले न्यूमरेटर के आगे है और फिर डिनोमिनेटर के आगे है, तो मैं क्या करती हूँ कि इस माइनस के साइन को ऊपर ही ले आती हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही नेगेटिव हैं। अब मुझे क्या करना है कि दोनों का डिनोमिनेटर 16 बनाना है, तो नीचे 16 लिख लेती हूँ। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आए? 2 से, ऊपर भी 2 से करेंगे, 7 2 जा 14 माइनस 14। इसी तरीके से 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 ही मिले? 1 से, तो ऊपर भी 1 से ही करेंगे, 14 1 जा 14, और क्योंकि माइनस है तो माइनस 14। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही रैशनल नंबर सेम है, डिजिट्स भी सेम है और साइन भी सेम है, इस वजह से ये दोनों ही सेम रैशनल नंबर हैं। यहाँ पर इक्वल का साइन लगेगा और इसलिए यहाँ पर भी इक्वल का साइन लगेगा, क्योंकि ये दोनों हमने फाइंड किससे किए थे? इसी से तो फाइंड किया था, -7/8 से और 14/-16 से। सो बोथ दीज रैशनल नंबर्स आर इक्वल। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। यहाँ पर पहले तो दोनों नेगेटिव हैं, तो ये एक बात तो ठीक है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। इसके लिए एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम ऑफ 5 और 4। अब एक नंबर कॉम्पोजिट है, एक नंबर प्राइम है, इसका भी इसी तरीके से निकलेगा। आप 5 को डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 जा 20, तो एलसीएम क्या आया? 20। यानी हमें डिनोमिनेटर को 20 बना देना है। तो पहले -8/5 लिखते हैं, फिर -7/4 लिख लेते हैं। मुझे यहाँ भी 20 चाहिए और यहाँ भी 20 ही चाहिए। अगर मुझे 5 से 20 बनाना है तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, 8 4 जा 32, सो इट इज -32। यहाँ पर मुझे 4 से 20 बनाना है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो न्यूमरेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, 7 5 जा 35, और क्योंकि माइनस है तो -35। अब आप देखिए ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर है -32 और यहाँ पर है -35। मैंने अभी आपको बताया था कि माइनस में, नेगेटिव में नंबर जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, यानी -32/20 बड़ा है -35/20 से, और इस वजह से -8/5 बड़ा है -7/4 से। फिफ्थ पार्ट में है 1/-3 और -1/4, दोनों ही नेगेटिव हैं, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम 3 और 4 का। तो क्या आएगा 3 और 4 का एलसीएम? 3 4 जा 12, एलसीएम आएगा 12। अब पहले लिखेंगे -1/-3 और यहाँ से लिखेंगे -1/4। मुझे दोनों का डिनोमिनेटर 12 बना देना है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 4 से, ऊपर भी 4 से ही करूंगी, 4 1 जा 4। यहाँ पर जो माइनस का साइन है, 4 3 जा 12 -12, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये माइनस का साइन ऊपर ला सकते हैं, इससे कुछ गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर आते हैं -1/4, 4 को मुझे 12 बनाना है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ऊपर भी 3 से ही करूंगी, 3 1 जा 3, और क्योंकि माइनस है तो -3। अब हम बहुत ही इजीली कंपेयर कर सकते हैं, दोनों माइनस के हैं, दोनों का साइन सेम जगह है, डिनोमिनेटर सेम है। ये है -4/12, ये है -3/12। तो जैसा मैंने अभी बताया कि माइनस में नंबर जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, तो इसीलिए -3/12 बड़ा है -4/12 से, और इस वजह से -1/4 ग्रेटर है 1/-3 से। सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, दोनों ही नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप ये जो 11 का माइनस का साइन है इसे ऊपर भी लिख सकते हैं, और ये तो ऑलरेडी -5/11 ही है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो है वो सेम रैशनल नंबर्स हैं, इस वजह से यहाँ पर भी आप इक्वल का ही साइन लगाएंगे। सेवेंथ पार्ट में हमारे पास है 0 और -7/6। ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ कहीं -7/6 होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर्स इधर आते हैं,
जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो नेगेटिव नंबर्स चाहे जितने भी बड़े हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो से हमेशा कम होते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि नेगेटिव रैशनल नंबर मतलब क्या, कि वो पैसे जो आपको किसी को देने हैं, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, मैंने पहले भी समझाया हुआ है। वो पैसे जो आपको किसी को देने हैं वो हमेशा नेगेटिव में रहेंगे। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जीरो मतलब क्या, कुछ भी नहीं, तो जीरो नीदर पॉजिटिव होता है नॉर नेगेटिव होता है, बट नेगेटिव तो किसी को देने हैं, तो इस वजह से इसकी वैल्यू हमेशा जीरो से कम रहती है। तो इसलिए -7/6 छोटा है जीरो से। यहाँ पर चाहे कोई और भी नंबर होता, अगर वो माइनस में है तो वो हमेशा जीरो से छोटा ही होगा। इसीलिए इसे आप ऐसे दर्शाएंगे, 0 is greater than -7/6. So thank you very much for watching this video.